प्रणाम जी। सभी सुंदर सागर चरणों में कोटि प्रणाम जी। श्री लालदास जी की कृत बीतक तो एक चौपाई है, क्या कह रहे हैं। कोई नया साथी को लावही, समझाए के दिन में तीनों पर राज जी होइए, क्या नेकी करो इनसे। कोई नया साथी के लावही, समझायो के दिन में तीन ऊपर राजी हो वही, क्या नेकी करूं इनसे। अर्थात कोई भी सुंदर साथ है, अगर किसी को समझाते हैं कि हमारे राज्य की, अपने धर्म के विशेषता बताते, अपने मूल वचन सुनाते, उनको रिझाते हैं, अगर वह सुंदर साथ जग गया तो हमारे राज्य बहुत खुश होते हैं और मेहर होते हैं। तो सोचते हैं ऐसा मैं क्या कर दूं कि वो सुंदर साथ और पुलकित हो जाए। विचार करते हैं इसके बदले में उस सुंदर साथ को क्या मैं नेकी करूं, क्योंकि उसने एक हमारे अंगना को जागृत किया। ये जागृत करना कोई आसान नहीं है। जागृत करने के लिए सखियों सब नींद में सोई हुई है, इसलिए हे सखियों, अगर आपके पास ज्ञान है, अपने बुद्धि से, सेवा से जागृत करना ही परम धर्म है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल में साथ यावन को करे मनोरथ मन, आदर हो आतीन का ये धाम कही से मना। महामंत्र श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, उनके मन में एक ही मनोरथ शेष था कि अधिक से अधिक आत्माएं जाग जाएं, जो साथ ही आते उन्हें परमधाम की सखियां मानकर उनका आदर सम्मान करें। जैसे कोई भी सुंदर साथ हो, सबका आदर सम्मान एक जैसी होनी चाहिए। जैसे 5 अंगुलियां हैं, बराबर नहीं होती हैं, उसी बात किसी के पास थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी कम होता है, फिर भी सबको एक निगाह और एक दृष्टि से देखना चाहिए। इन भूमि में देसियां साथ धनी श्रीधाम, कौन बरत इन सो करे पूरा मनोरथ काम। कह रहे हैं इस नश्वर दुखमय संसार में अपने प्रीतम की प्यारी आत्माओं को अपने समीप पाना वह दुर्लभ संयोग है, मुझे प्राप्त हुआ। उनके लिए मैं कौन सा व्रत लूं जिससे कि उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। राज जी हमारे कितना उपकार करते, फिर भी हम लोग राज जी को दोषी ठहराते हैं। राज जी ये नहीं कर रहे हैं, राज जी वो नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आती है। इनको राजे भेजिया, इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत, ये कौन बातें सोच पावही सोई करो मैत। अर्थात मेरी उन प्यारी आत्माओं को प्रीतम ने मेरे पास इसलिए भेजा है कि उनको परमधाम की लक्ष्य वस्तुएं न्यामतें प्रदान करूं, मैं वही उपाय बात करूं जिससे उनको संसार में इत सुख प्राप्त हो जाए। जब श्रीराज जी की वाणी और कथन इस रूह में समा जाता है तो आनंद ही आनंद आता है। उनकी वाणी और चर्चा साधु संत जब परमात्मा की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो दिल एकदम गदगद हो जाता है, भर हो जाता है। कभी कभी तो जब हमारे साधु संत जी जब बात करते हैं, वियोग वाली बात करते हैं, तो झरझर नीर बहता है, आंखों से आंसू गिरता है। वही कह रहे हैं, फिर से क्या करें। ए श्री धाम से आए
खेल माया का देखना, इनको खबर कुछ नहीं, पर मैं पहुँचानत से आना। अर्थात ये सब आत्माएं ब्रह्मधाम से मायावी संसार खेल देखने को आई हैं। इनको अपने में मूल स्वरूप को कुछ भी ज्ञान नहीं है, किंतु मैं तो इन्हें पहचानता हूँ। सखियां सब भूल गई हैं, कितना भी रिझाओ फिर भी बहक जाती हैं। जैसे जब हम लोग को कुछ बुद्धि नहीं था, हमारे गुरुजी जब कथा सुना रहे थे, तो राज जी की मेहर हुई, हम लोगों ने भी तारतम्य ले लिया। ये राज जी की मेहर होती है, बिना मेहर की कोई जाग भी नहीं सकता, ये भी बात है। लेकिन हमारा काम है उपदेश देना। फिर कह रहे हैं, ए पेड़ माया मिने होए गए परवश, इनको समझना वने कौन लेवे ये जस। माया जन्म विश्व में भ्रमित ये आत्माएं विवश परवश हो चुकी हैं। इन्हें अपने मूल स्वरूप एवं सामर्थ्य को अनुभव प्रदान कर जागाने का यश कौन लाएगा। ये जागनी कैसे होगी? जब तक जागनी नहीं होगी तब तक हमारे महामति श्री प्राणनाथ जी घूमट बंगले में भी विराजमान रहेंगे। साक्षात हमारे पूर्ण परमात्मा श्री राज जी घूमट बंगले में विराजमान हैं। वही तो सब सखियों को लेने आए हैं, वही कह रहे हैं, ए पड़ो माया मिने होए गए परवश, इनको समझावने कौन लेवो यहाँ के जस। कैसे समझाया जाए कि सब सखियां इकट्ठा हो जाए, ये अखंड हो जाए। मैं बाहरे निकसो ढूंढ के काढ़ो साथ, मोको श्री धाम धनिय ने इनको पकड़ाओ हाथ। श्री देवचंद ने विचार किया कि मैं अन्य स्थान पे जाकर के अपने साथियों को खोज कर निकालूं। प्रीतम ने इनके हाथ थमाकर इनको जगाने का दायित्व मुझे सौंपा है। उसी बात सब सुंदर साथ को कर्तव्य बनता है, अपने सगी संबंधियों को जागृत करें और समझाएं और उनको तारतम्य दीक्षा दिलाएं। तो ये मेहनत मोको करना जरूर, 30 वास्ते साथ के आगे चर्चा को चलावे पूर। ये तो इस कार्य में कितना भी परिश्रम करना पड़े मुझे अवश्य ही करना चाहिए। कितना भी बाधा आए लेकिन राज जी की बाणी और चर्चा सेवा समृद्धि में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए वे सुंदर साथ के समक्ष ब्रह्मधाम की चर्चा की अमृत धारा बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। नित्याने चर्चा होत है, सो केती कहिए भी तक, साथ रहे नजर में आज्ञा देव मोहे हक। करें नित्य प्रति होने वाली चर्चा को वृंदांत कहा जाए। निजानंद स्वामी इस बात को प्रियतम की आज्ञा मानकर ध्यान रखते हैं कि मुझे अधिक से अधिक सुंदर साथ को जागृत करना है। लेकिन जागृत करना है तो बहुत सोच समझ के भी जागृत करना है। ऐसा ना हो कल हम किसी को दीक्षा दे दें, ऐसा होता है ना। हमारे गुरुजनों बहुत से साधु संत दीक्षा तो दे देते हैं, लेकिन उसका परिणाम आगे क्या होता है किसी को खबर ना होता है। फिर वही वाला वो काम करता है, दारू पीता है, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गंगा जी के घर में, श्यामा जी को ब्याही थी हुई बात इनसे। मेघबाई की भतीजी अजबाई का विवाह गांग जी भाई के पुत्र श्याम जी से हुआ था। वह गांग जी भाई के घर में रहती थी। अजबाई के द्वारा श्री मेहराज ठाकुर के घर में बातें होने लगी। क्या बातें होने लगी? मेघबाई हरस वंश के आवे अजबाई, देसे गांग जी के घर में राज जी की मेहरबानी आई। अजबाई प्राह हरवंश के घर में आकर अपनी बुआ मेघबाई से अपनी वहाँ की बातें करती कि हमारे घर में तो श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा बरस रही है। अब सोचिए, हमारे पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी की मेहर जब उनकी कृपा होती है तभी बरसती है। जहाँ पे हमारे सुंदर साथ लोग कितनी प्रेम से राज्य की पधरौनी करते हैं, सेवा करते हैं, वो घर धन्य धन्य है। उस घर को मैं कोटान कोट बार प्रणाम करता हूँ। राजनीति देव दीदार, राजनीति देव दीदार, अरागे बेर तीन, वास्ते मांगे अरोगते, आज क्यों फीकी सारी कीन। अर्थात श्री कृष्ण नित्य प्रति दर्शन देकर तीन तीन बार भोजन स्वीकार करके बीच में वस्तुएं मांगते हैं। भोग लगवाते समय कहते हैं कि यह वस्तु फीकी कैसे हो गई, अमुक वस्तु में नमक अधिक क्यों डाला आदि। उस समय कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते थे, भोग भी लगवाते थे, और जहाँ नमक कम बेसी कम होता था तो कहते थे आज इसमें नमक कम हो गया या इसमें नमक ज़्यादा हो गया। तबले दे आरोगते और पकवान के भात, जमुना जल आलसल चल दिशावे एकांत। अनेक प्रकार के व्यंजन और पान की बड़ी भी ग्रहण करते हैं। फिर वे एकांत में ले जाकर जागृत आत्माओं को परमधाम का यमुना का कल कल करवाते हुए जल का दर्शन कराते हैं। कितनी मेहर थी उस समय जब कथा चर्चा हमारे सतगुरु देवचंद जी करते थे तो साक्षात दिखता था। यमुना जी दिखाते थे, राज जी को दिखाते थे, हमारे कन्हैया जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सेयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कछु दे वही यो करे नीत शादी। एक दिन उन्होंने किसी सुंदर साथ को सोने की भगौने दी, सोने की भगौना दी। किसी दिन कोई वस्तु तो किसी दिन अन्य दूसरा वस्तु प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन आनंद उत्सव शादी होते रहते हैं। अजबाई नित्य बातें करे, दीदार धनी गिरधार, हम तो नित देखत है तुम ही करो दीदार। कह रहे हैं, अजबाई कह रही हैं, अजबाई प्रतिदिन मेघबाई के पास आकर बातें करती है कि हमारे घर में रोज श्री कृष्ण जी का दर्शन होते हैं, हम तो प्रतिदिन उन्हें देखती हैं, आप भी कभी उनके दर्शन कर लीजिए। तब मेघबाई ने कही, जाओ गोवर्धन तुम लाओ खबर इनकी, फिर बुलाओ ले आ जाओ हम। तब मेघबाई ने गोवर्धन ठाकुर से कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ की पूर्ण जानकारी लेकर हमें बताओ, फिर हमें भी लेके
चलना। क्या मैं भी देखूं, ये क्या सच बातें हैं। पद्मा स्त्री गोवर्धन की, सो पहले गई सोहत। तीन भी आए बातें करी, मैं देसी लीलायत। गोवर्धन ठाकुर की पत्नी पद्मा पहले से ही देवचंद की सत्संग में आ गई थी। उसने भी दर्शन लीला की पुष्टि की कि मैंने भी श्री कृष्ण जी की लीला का दर्शन किए हैं। कितना हो भाग्य था जब राज जी हमारे साक्षात दर्शन देते थे, हमारे सतगुरु जी जब चर्चा करते थे। तो फिर तब कहते हैं, तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आयो जगवावन आत्मा। तब वह गोवर्धन ठाकुर जी गए, निजानंद स्वामी के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं आपकी शरण में अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आया हूँ, कृपा हमें जागृत करें। संवत 1627 के कावत में मजकूर, यहाँ से ती उदय भई उदयामूल अंकुर। संवत 1630 ईस्वी कृतिक मास में श्री गोवर्धन जी की भेंट श्री देवचंद जी से हुई। उनमें अपने पराक्रम का मूल बीज अंकुरित हुआ।